रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका दिल से स्वागत है। अभी 12 जून को एक बड़ा हादसा हुआ, प्लेन हादसा, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इसमें करीब 300 के आसपास लोगों के इस दुनिया से गुजर जाने की खबर है। ऐसा ही एक बड़ा हादसा हुआ था साल 1985 में, जिसमें हिंदी सिनेमा का एक जाना माना सितारा उस प्लेन क्रैश में पूरे परिवार के साथ इस दुनिया से बिछड़ गया था। मैं बात कर रहा हूं हिंदी सिनेमा के एक्टर इंदर ठाकुर की। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा इंदर ठाकुर के बारे में जान लेते हैं। उनको एक्टिंग तो विरासत में मिली थी। उनके पिता हीरालाल ठाकुर हिंदी सिनेमा में काफ़ी कामयाब और लोकप्रिय एक्टर रहे हैं। उन्होंने 1930 से लेकर साल 1981 की फिल्म कालिया तक बहुत सारी फिल्मों में काम किया, कैरेक्टर रोल भी किए और विलन का किरदार भी निभाए। 27 जून साल 1982 को वो इस दुनिया से गुजर गए। उन्हीं के बेटे थे इंदर ठाकुर, जिनका जन्म हुआ था साल 1950 में। इंदर ठाकुर बचपन से ही बड़े ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे थे। उनको फैशन का बहुत शौक था और इसी के चलते उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाए और वो एक अच्छे मॉडल बन गए। उन्होंने विमल शूटिंग, लिबर्टी और कई सारे ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की। मॉडलिंग करते करते ही उनको फिल्में भी ऑफ़र होने लगी। तब उन्होंने साइन की फिल्म नदिया के पार, जिसमें उन्होंने एक्टर सचिन पिलगांवकर के बड़े भाई का किरदार निभाया था। कितनी बड़ी कमी थी हमारी जिंदगी में, एक पहिए की गाड़ी घिसट रही थी किसी तरह। इंदर ठाकुर के बारे में एक बात ये भी फेमस है कि उन्होंने एयर इंडिया में एज ए केबिन मैनेजर काम भी किया था और साथ ही वो अपने मॉडलिंग के करियर को भी आगे बढ़ा रहे थे। उनको फिल्म मिली नदिया के पार। इसमें उन्होंने बहुत ही शानदार एक्टिंग की। उनका मासूमियत से भरा चेहरा और सादगी वाली एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। नदिया के पार तो सुपर डुपर हिट हो गई। उसके बाद उनको कई और फिल्में ऑफ़र हुई, जिसमें उन्होंने कई सपोर्टिंग रोल भी किए, जैसे साल 1983 की फिल्म हीरो। साल 1985 की 2 फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की, एक थी चटपटी और दूसरी रही तुलसी। लेकिन इंदर की असली हॉबी मॉडलिंग ही रही। इसी के चलते साल 1985 की शुरुआत में उनको इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और फिर आया दिन 23 जून साल 1985। उनकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन होने वाला था। वो अपने परिवार, अपनी पत्नी प्रिया और अपने बेटे विशाल के साथ एक फ़्लाइट में सफ़र करने वाले थे। एयर इंडिया का ये विमान 182 जो कि टोरंटो से लंदन जा रहा था। इंदर ठाकुर अपने परिवार के साथ इस प्लेन में रवाना हुए और जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी और जब प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर एकदम चल रहा था और प्लेन के लैंड होने में सिर्फ 45 मिनट ही बचे थे, तब अचानक से प्लेन में एक बड़ा हादसा होता है, एक बॉम्ब धमाका होता है। इस प्लेन में टोटल 329 लोग सवार थे। ये जब धमाका हुआ तो प्लेन अटलांटिक सागर के ऊपर था और धमाके के बाद पूरा का पूरा एयर इंडिया का ये प्लेन और सारे पैसेंजर अटलांटिक सागर में ही समा गए। आतंकवादियों ने एयर इंडिया के इस प्लेन में पहले से ही बॉम्ब फिट कर दिया था। जब ये बड़ा हादसा हुआ तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। पूरी टीम वहाँ पर इन लोगों को समुंदर से निकालने के लिए पहुँची। सिर्फ 132 डेड बॉडीज़ को ही निकाला गया था, लेकिन इंदर ठाकुर, उनका बेटा और उनकी पत्नी का कुछ भी पता नहीं लग पाया था। महज 35 साल की उम्र में इंदर ठाकुर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अभी तो उनको बहुत अच्छा और काम करना था हिंदी सिनेमा में और कई अहम रोल करने थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। इस हादसे से पूरा बॉलीवुड सदमे में था। ये कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। छानबीन के बाद पता लगा था कि कैनेडियन सिख टेररिस्ट ने ये सब काम किया था। तो आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि क्या आपने इंदर ठाकुर की इनमें से कोई फिल्म देखी है या नहीं। या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, अगर आप चंदन का ब्याह कर दें तो कैसे रहेगा।
तो आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहे रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।